एक बहुत अच्छी बात बताई। क्या के एक महान सिद्ध आचार्य थे श्री लाहिड़ी महाशय, नाम सुना हुआ आपने? श्री श्यामा प्रसाद जी लाहिड़ी, जिनके ऊपर महाअवतार बाबा जी ने कृपा की। उन्होंने कहा मनुष्य के पास 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं महेश्वरदास जी? 24 घंटे। बहुत ध्यान से सुने, जितने संत यहाँ बैठे हैं सब ध्यान से सुने, अलग अलग नाम नहीं लेना है। वे कहते हैं 8 घंटे आप साधना में दो। कितने घंटे? 8 घंटे सेवा में दो। कितने घंटे? 8 घंटे खटो शरीर से सेवा में दो, ड्यूटी करो, गौ सेवा करो, संत सेवा करो। आज हम आरती स्तुति में खड़े नहीं होते हैं, हम पंगत में परोसते नहीं, हम पत्तल नहीं उठाते, क्योंकि हम तो एक अहंकार में जी रहे थे, हम अमुक हैं। 8 घंटे साधन करो, 8 घंटे सेवा करो। सेवा रजोगुण है, रजोगुण से रजोगुण की निवृत्ति होगी। साधना से सात्विकता जीवन में पुष्ट होगी। और 8 घंटा बचे, वो किस लिए बचे? बोले मनुष्य तमोगुण का त्याग नहीं कर सकता। खाना पीना सोना ये सब तमोगुण की ही परिधि में आते हैं। 8 घंटे अपने व्यवहार के लिए, 8 घंटे सेवा के लिए और 8 घंटे साधना के लिए, ये 24 घंटे का पूरा। अब ईमानदारी से पूछो, 8 घंटे साधन कौन करता है? हम तो नहीं करते, हम तो नहीं करते, हम तो झूठ तो बोले, हम नहीं करते। आप लोगों में से कोई 8 घंटे साधन करते हो तो हम उनको प्रणाम करते। चलो साधन नहीं करते, ईमानदारी से बताओ, सेवा की दुहाई देने वाले लोग 8 घंटे ड्यूटी करते हैं क्या? रजोगुण तमोगुण की निवृत्ति बिना शरीर से सेवा किए संभव नहीं। जहां भी रहो वहां सेवा अपना स्वभाव बनाओ। बहुत अच्छी बात। आप सेवा करते हो, आप सेवा करते हो तो आपको सेवा लेने का अधिकार है। आप सेवा नहीं करते हो तो आपको सेवा लेने का बिल्कुल अधिकार नहीं। आप राष्ट्र की सेवा, समाज की सेवा, गौ ब्राह्मण की सेवा, दीन दुखियों की सेवा नहीं कर सकते तो घोर जंगल में चले जाओ, पशु पक्षियों की तरह रहो। यदि आप समाज का टुकड़ा खाते हो, राष्ट्र का अन्न जल ले रहे हो, तो राष्ट्र की, समाज की सेवा में हमें भगवत भाव से लगना चाहिए। 8 घंटे से हम यहां बैठकर किसी व्यक्ति का गुणगान या प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं, लेकिन देश भाग्यशाली है कि ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला हुआ है जिसने 12 वर्ष के सुदीर्घकालीन शासन काल में एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। और आज भी 17 से 18 घंटे मेहनत करता वो व्यक्ति। बहुत अच्छी बात है। साधन भी करता है और सेवा भी करता है। तो 8 घंटे साधन वाले लोग भी कम मिलेंगे, 8 घंटे सेवा वाले लोग भी नहीं मिलेंगे। हाँ, जिनके लिए 8 घंटे खाने सोने में भी कम रह जाते हैं, ऐसे लोग बड़ी संख्या में मिलेंगे। 8 घंटे सोने में भी कम, खाने में भी कम, मौज मस्ती बाहर करने में भी 8 घंटे कम पड़ गए, ऐसे लोग बहुत मिलेंगे। इसका मतलब है
हमारे जीवन के तमोगुण को हम स्वयं नहीं मिटा पा रहे हैं और हम बातें लंबी चौड़ी करते हैं। इसलिए ऐसे जो स्वेच्छाचार में प्रवृत्त हैं, जिनके जीवन में न सेवा है, न साधन है, न जप है, न तप है, न ज्ञान है शास्त्रों का, ऐसे लोग भी जो स्वयं किसी भी प्रकार की अनुभूति से युक्त नहीं है और आपके कल्याण के ठेकेदार बनते हैं, ऐसे लोग गुरु बनकर के आपको सही मार्ग से भटकाने लग जाएंगे। इसलिए केवल गुरु वाक्य से विश्वास और श्रद्धा भी नहीं कहा जा सकता। दिल्ली में कथा हो रही थी, एक सज्जन के यहाँ ब्राह्मण देवताई थे, वो उनके यहाँ बहुत आग्रह था। शाम को हम लोग गए, 8-10 संत थे। वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय की पूरी, हलवा, साग, खीर वगैरह बनी थी। तो स्वाभाविक हमारा पूछना, हमने उनको पूछा कि भोग लग गया? बोले हाँ भोग लग गया। हम लोग पाना शुरू कर दिए और जब पाना शुरू कर दिए तो उन्होंने जूठे भोजन में तुलसी छोड़ना शुरू कर दिया। और तुलसी भी एक पत्ता नहीं, इतनी इतनी तुलसी। तो हमने सोचा कि शायद पौदीना होगा, गर्मी का समय है, पौदीना होगा। मैं ऐसे देखे देखा पौदीना नहीं तो तुलसी भी है। तो राम राम, जूठे में तुलसी कैसे? बोले आप खाएंगे तभी ना भोग लगेगा। नहीं तो व्यक्ति को भोग नहीं लगता है, भोग तो ठाकुर जी को लगता है। हम लोग भगवान का प्रसाद खाते हैं। आप किस किस से हैं? तो उन्होंने बताया कोई बहुत बड़ा नाम उस समय था बोले उनके। तो आपके देवालय में दर्शन करें तो देवालय में न किसी देवी का विग्रह था, न किसी देवता का स्वरूप था, केवल एक व्यक्ति का चित्रपट रखा था। बोले हमारे तो सब कुछ यही है, सब देवी देवता हमें घर से बाहर निकाल दिए। क्या हुआ? जिन्होंने घर से देवी देवताओं को निकाला उनको खुद जेल में रहना पड़ा, जेल की हवा खानी पड़ी। इसलिए भैया केवल गुरु वाक्य से विश्वास श्रद्धा ये करोगे तो ऐसे लोग भी तुमको भटकाने चले आएंगे। इसलिए पूरा लक्षण करना पड़ेगा, वेद गुरु वाक्य से विश्वास श्रद्धा। इसका समुदित अर्थ है, मिला करके किया गया अर्थ ये है, वैदिक सदाचार की प्रतिष्ठा जिनके जीवन में है, ऐसे संत सद्गुरु के वचनों में विश्वास, इसी का नाम है। यदि हमारे जीवन में भी वैदिक सदाचार नहीं है तो आप हमारी बात बिल्कुल मत मानो। हमारी उतनी ही बात मानो जिस बात का शास्त्र से मेल हो। जो शास्त्र विरुद्ध बात है वो हमारी बिल्कुल स्वीकार न हो। व्यक्ति पूजा के समर्थक नहीं है, हम भगवान की पूजा के समर्थक हैं। शिष्य के मन में गुरु के प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए कि इन्होंने हमें उपासना का मार्ग दिया, तो हम जन्म जन्म तक इनकी ऋणी। शिष्य की श्रद्धा होनी चाहिए कि गुरु रूप में हमको भगवान मिले, पर गुरु का भाव यह नहीं होना चाहिए कि मैं ही भगवान हूं। उसको तो अपने मन में दासान दास के भाव से ही जीना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। प्रसंगवश हम पूज्य दतिया वाले स्वामी जी का स्मरण कर रहे हैं। यद्यपि हमारे काल में वो विराजमान थे, लेकिन सौभाग्य नहीं मिला हमें उनके प्रत्यक्ष दर्शन का। पर हमने अब तक उनके जितने साधक देखे सब उच्च कोटि के साधक देखे। अभी झांसी वाली माता जी नाम मात्र के लिए गृहस्थ हैं और उच्च कोटि की साधिका। और ये इनका सामर्थ्य नहीं है, ये गुरु महाराज की कृपा है। सामने आप बैठे,
आप भी दतिया वाले स्वामी जी की परंपरा से ही दीक्षित हैं। तो इससे हमको एक बात समझ में आई कि उन महापुरुष ने अपने से नहीं जोड़ा, उपासना से जोड़ा, साधना से जोड़ा। तो यही सच्चे संत की, सच्चे गुरु की यही पहचान है, वह अपने से न जोड़कर अपने आराध्य से जोड़कर। इसलिए हमारे जीवन में श्रद्धा का जागरण हो, इसलिए महात्म्य का सुनना बहुत जरूरी है। इसलिए सबसे पहले श्रीमद् भागवत के महात्म्य की चर्चा की गई। महात्म्य 2 पुराणों में है, एक पद्म पुराण में और एक स्कंद पुराण में। पद्म पुराण में 6 अध्यायों में भागवत का महात्म्य है और स्कंद पुराण में 4 अध्यायों में भागवत का महात्म्य। पद्म पुराणोक्त भागवत महात्म्य का प्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस प्रथम मंगलाचरण के श्लोक में भगवान की शरणागति की चर्चा है। नमस्कार का अर्थ है शरणागति। शरणागति के प्रयोजन क्या है? शरणागति का प्रयोजन क्या है? हम भगवान की शरण में क्यों जाएं? तो इस मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में शरणागति के 9 हेतुओं की चर्चा है। कितने हेतु में? 9। इन 9 कारणों से हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। पहला, सच्चिदानंद रूपाय, ये 3 कारण हो गए। भगवान सत्स्वरूप हैं, भगवान चित स्वरूप हैं, भगवान आनंद स्वरूप हैं। और हम सच्चिदानंद भगवान के अंश हैं। अंश में अंशी के गुण होते हैं। प्रत्येक जीव में भगवान के गुण हैं। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, और ढेला उसका एक अंश है। हम अपनी शक्ति से ढेला आकाश में फेंकते हैं, पर अंश अंशी की ओर आकृष्ट होता है, वो ढेला लौटकर धरती पर आता है। समुद्र अंशी है, जल उसका अंश है। मानसून समुद्र से उठते हैं, मेघमाला समुद्र से ही जलाहरण करती है, फिर बरसती है, फिर नदियों के माध्यम से फिर कहां पहुंचती है? फिर समुद्र में पहुंचती है। सूर्य अंशी है, दीपक अंश है, अग्नि अंश है। हम दीपक जलाते हैं, अग्नि जलाते हैं, लपट किस ओर जाती है? ऊपर की ओर जाती है। कहने का आशय यह है, अंश सदा अंशी की ओर उन्मुख होता है। अब एक प्रश्न है कि हम सत्स्वरूप, सत माने अविनाशी, अविनाशी भगवान का अंश होकर भी जन्म मृत्यु रूप विनाश के चक्र में क्यों पड़े? ये प्रश्न है। इसका उत्तर है, सत्स्वरूप अविनाशी भगवान के हम अंश हैं, भगवान हमारे अंशी हैं। इस बात को हमने हृदय से स्वीकार नहीं किया। अविनाशी के संबंध को भुला दिया और विनाशी संबंध को नित्य मानकर, माने स्पष्ट शब्दों में कहें तो अनित्य को नित्य मानकर व्यवहार किया और नित्य को भुला दिया। इसलिए हम जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। कोई भी संसार का प्राणी विनाश चाहता है क्या? क्यों नहीं चाहता? इसलिए नहीं चाहता क्योंकि वह अविनाशी का अंश है। तो विनाश होता है कि नहीं होता? क्यों होता है? क्योंकि हम अविनाशी भगवान के अंश हैं। इस सच्चाई को वह स्वीकार नहीं करता। एक छोटा सा उदाहरण हम आपको दें। संत कबीरदास जी महाराज हुए,
महान योगी, महान सिद्ध संत थे। संत परंपरा में भक्तराज प्रहलाद का अवतार कबीरदास जी को माना जाता है कि भक्तराज प्रहलाद ही भक्ति प्रचार के लिए कलिकाल में संत कबीरदास के रूप में आए। कबीरदास जी से किसी भोले साधु ने पूछा, महाराज आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप अपनी मृत्यु बताइए, आपकी मृत्यु कब होगी? कबीरदास जी हंसने लगे, बोले हम तो मरेंगे नहीं। बोले हाँ बिल्कुल नहीं मरेंगे, हम बिल्कुल नहीं मरेंगे। बोले यहाँ जितने लोग पैदा हुए हैं सब मरने के लिए पैदा हुए हैं, आप अनहोते हैं जो आप अकेले नहीं मरे। बोले हम बिल्कुल नहीं मरेंगे। क्यों? हमारे मरने के लिए पहले हमारे राम जी को मरना पड़ेगा। राम जी तो मरेंगे नहीं। जब राम जी नहीं मरेंगे तो राम जी का अंश कैसे मर जाएगा? और इसी भाव को संत कबीरदास जी ने एक साखी लिखा। राम मरे तो हम मरे, राम मरे तो हम मरे, नाही तो मरे बनाए, अविनाशी का बाल का मरा न मारा जाए। यदि हम शरीर को ही आत्मा मानकर जी रहे हैं तब तो जन्मने मरने से छुट्टी मिलने वाली नहीं है। किंतु इससे विलक्षण अपना स्वरूप हम मानते हैं तो हम मरे तो तब जब हम पैदा हुए, तो पैदा ही नहीं हुए तो मरेंगे क्यों? तो यदि इस नित्य स्वरूपता को हम प्राप्त करना चाहते हो तो हमें भगवान की शरण होनी चाहिए। दूसरा चित स्वरूप है भगवान, चित है ज्ञान स्वरूप। उन ज्ञान स्वरूप भगवान का अंश होकर भी हम अज्ञान में जी रहे हैं, अपने को नहीं पहचानते, अपने स्वरूप को नहीं पहचानते, संसार को भी नहीं पहचानते। खाली बनते हैं समझदार कि हम बहुत समझते, समझते कुछ नहीं। स्वयं को ही नहीं जानते तो दूसरे को क्या जानेंगे? और उन चैतन्य स्वरूप भगवान का अंश होने के बाद भी हमारी दुर्दशा ऐसी है स्वामी जी कि 40-50 से ऊपर गए, 60 के बहने तो लोग कहने लगते हैं अब तो ये सठिया गए हैं, मतलब अब इनका दिमाग होश हवास ठीक नहीं है, इनका बूढ़े हो गए हैं, सठिया गए हैं। पर अभी जिन केशव राम जी अग्रवाल जी का नाम हमने लिया, जीवन के अंतिम श्वास तक उनका ज्ञान एक जैसा, यह है चित स्वरूप। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज 102 वर्ष की आयु में भगवत धाम गए। जिस दिन भगवत धाम गए उस दिन भी प्रवचन देकर के गए, उनका ज्ञान प्रभावित नहीं। जो ज्ञान स्वरूप भगवान है उनसे हमारा संबंध है, ये हमने स्वीकार नहीं किया। अज्ञान स्वरूप शरीर संसार से संबंध मान लिया, मैं शरीर हूं और शरीर से संबंध संसार मेरा है। इसलिए यदि हम अपने ज्ञान स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हो, स्वस्वरूप में स्थित होना चाहते हो, तो हमें चित स्वरूप भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। 2 कारण हो गए। तीसरा कारण आनंद। दुख कोई चाहता है क्या? बोलो गौतम जी, दुख कोई चाहता है? मिलता है कि नहीं?
दुख नहीं चाहते फिर भी मिलता है। जैसे न चाहते हुए दुख मिलता है, ऐसे ही न चाहते हुए सुख भी मिलेगा। पर मनुष्य की दुर्बुद्धि ऐसी है कि सुख प्राप्ति के प्रयत्न में अपने सारे जीवन को दांव पर लगा देता है, फिर भी दुख से बच नहीं पाता। दुख से बचने की युक्ति क्या है? मैं शरीर हूं और शरीर से संबद्ध संसार मेरा है, ये जब तक मानते रहोगे तब तक आपका दुख मिटने वाला नहीं है। आप कहीं चले जाओ, किसी योनि में चले जाओ, किसी लोक में चले जाओ। किसी को स्वामी श्री राम सुखदास जी कहते थे, दुख आफत संकट चाहते हो तो शरीर से संसार से संबंध जोड़ लो, और यदि इससे सदा सर्वदा के लिए मुक्ति चाहते हो तो परमात्मा से संबंध जोड़ लो कि मैं केवल भगवान का ही हूं और केवल भगवान ही मेरे। हम किसके अंश हैं? सो आनंद सिंधु सुख राशि, सो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते रही लोक सुखासी, सी करते रही लोक सुखासी। इसी को मेरे पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, आनंद सिंधु मध्य तव वासा, आनंद सिंधु मध्य तव वासा, बिनु जाने कसी मरसी पियासा, बिनु जाने कसी मरसी पियासा। इसी को कबीरदास जी ने अपने शब्दों में कहा, पानी में मीन पियासी, मोही सुनी सुनी आवत आसी। हाँ, पानी में मीन पियासी, मोही सुनी सुनी आवत आसी। मीन पियासी, मोही सुनी सुनी आवत आसी। कितने हम बताएं उदाहरण आपको। सुख का संबंध भौतिक जगत की किसी वस्तु से नहीं। यदि भौतिक जगत की किसी वस्तु से सुख का संबंध होता तो जो सामर्थ्यशाली लोग हैं उन्होंने सारा आनंद खरीद लिया होता, गोदाम में भर लिया होता और उसका भी व्यापार करने लग जाते कि तुमको आनंद चाहिए, सुख चाहिए तो इतने पैसों में मिलता है। पर आप बुरा मत मानना, हमने जितने बड़े अमीर देखे उतने अधिक दुखी देखे। सामान्य से सामान्य वर्ग के लोगों को सुखी देखा और अमीर से अमीर लोगों को दुखी देखा। आप लोग ऐसा मत मानना, जो गरीब है ना उनका दुख भी कमजोर है, और जो अमीर है उनका दुख बहुत तगड़ा। जैसे वो तगड़े है ना ऐसे उनका दुख भी तगड़ा। तो यदि हम आनंद चाहते हो, अपने जीवन से दुख की विदाई चाहते हो, तो हमें आनंद घन श्री कृष्ण की शरण लेना चाहिए। कितने कारण हो गए? 3 कारण। 3। अब चौथा कारण है, भगवान श्री कृष्ण
इस विश्व की उत्पत्ति के कारण है। भगवान श्री कृष्ण इस विश्व के पोषण के कारण, पालन भी वही करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण इस विश्व का संहार भी करते हैं। उत्पत्ति, पालन और संहार हम लोग इसी में पड़े। पैदा होना, फिर पल पोष करके पुष्ट होकर बड़ा होना, अंत में मृत्यु हो जानी, शरीर नष्ट हो जाना। कब से लगे हैं इस फेरे में, इस चक्र में कब से पड़े हैं, कोई पता है? ये पहला जन्म नहीं है, इसके पहले हजारों लाखों बार हमारे जन्म हो चुके हैं, पर अब तक इसी चक्र से पिंड नहीं छूटा। कैसे पिंड छूटेगा? ऐसे संत श्री मलूकदास जी कहते हैं, अब मैं पूरा सतगुरु पाया, 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 मन ते जन्म जन्म करता, मन ते जन्म जन्म करता, कई लाख तुम रंडी झाड़ी, बेटा कई लाख तुम रंडी झाड़ी, कितने बैठे सिजदा करते, कितने बैठे सिजदा करते, माया जाल लपेटा, माया जाल लपेटा, अब मैं पूरा सतगुरु पाया, अब मैं पूरा सतगुरु पाया। हाँ, कितने के तुम पितर कहाए, कहते पितर तुम्हारे, कितने के तुम पितर कहाए, कहते पितर तुम्हारे, गया बनारस करी करी थाके, गया बनारस करी करी थाके, देत देत पिंड हारे, देत देत पिंड हारे, अब मैं पूरा सतगुरु पाया, अब मैं पूरा सतगुरु पाया, कई लाख तुम लश्कर जोड़े, के
अब मैं सारी समस्याओं का अंत हो गया। कैसे? ईमानदारी से हमने अपने अंतःकरण को श्री सद्गुरु भगवान के चरणों में न्यौछावर कर दिया। आवागमन मिटाया सद्गुरु, पूजी मन की आशा। पूजी मन की आशा। अब मरने के बाद मुक्त होने की जरूरत नहीं, जीवन मुक्त किया, जीते जी मुक्ति का अनुभव करा दिया, जीवन मुक्त किया परमेश्वर कहत मधुर का दासा। और बस वही बात आ गई सामने कि हम केवल वाणी से कहते हैं कि हम सद्गुरु भगवान की शरण में हैं। ईमानदारी से तो गुरु में मनुष्य भाव रखते हैं और हृदय का सच्चा समर्पण जैसा होना चाहिए वैसा समर्पण गुरु तत्व के प्रति नहीं होता। उनके द्वारा प्रदत्त साधना को जिस श्रद्धा से, जिस ईमानदारी से करना चाहिए उस ईमानदारी से। तो फिर वही बात आई कि दीपक की चर्चा करने से अंधकार की निवृत्ति नहीं होगी, लड्डू की चर्चा करने से लड्डू का स्वाद नहीं आएगा, लड्डू खाने से, दीपक जलाने से उसके ताप होगी। तो यदि हम उत्पत्ति, पालन और संहार के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं तो भी हमें श्री कृष्ण की शरण लेनी और वो शरणागति का भाव बिना सद्गुरु की कृपा के जगता नहीं। कितने कारण हो गए? 6 हो गए। सच्चित आनंद 3, उत्पत्ति पालन संहार 3, 6। अब 3 और कारण। तापत्रय विनाशाय, त्रिविध ताप का आत्यंतिक नाश। त्रिविध ताप कौन कौन है? दैहिक, दैविक और भौतिक। इन तीनों प्रकार के तापों का नाश ये भी बिना भगवत शरणागति के संभव नहीं। ईमानदारी से भगवत शरणापन्न हो जाए तो उसके जीवन में त्रिताप से मुक्ति हो जाएगी। हाँ, राम राज दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। आज भी आप राम जी के राज में रहने लग जाओ, आपको कोई ताप छू नहीं सके। राम जी के राज में थोड़ी रहते, कलयुग के राज में रहते हैं, 200 दुर्गुण के राज्य में रहते हैं, संत के, गुरु के, भगवान के शासन में हम नहीं रहते हैं, हम स्वेच्छाचारी। तो हमारे दुख की निवृत्ति कैसे हो?
आप तो कहेंगे कि शरीर का प्रारब्ध शरीर के साथ है, तो प्रारब्ध का भोग तो सबको करना पड़ता है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा महाराज जी, विदिशा जिले में नौलखी धाम एक स्थान है, विंध्यवती के गंगा के तट पर ही, बहुत पुराना स्थान है रामानंद संप्रदाय का। वहां इस समय गद्दी पर श्री महंत श्री राम मनोहर दास जी महाराज विराजमान, उनके गुरुदेव श्री महंत श्री गोविंद दास जी महाराज, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। वो बार बार कहते थे कि भाई मैं मर जाऊंगा, मुझे महाराज की कथा सुनवा। वो अस्वस्थ थे, हमसे कहा आप कथा सुना दीजिए, तो ठीक है। तो उज्जैन कुंभ के बाद हमने उनको कथा सुना। अब उज्जैन कुंभ आने वाला 12 साल हो गए। वो कथा महाराज जी इतनी विलक्षण कथा हुई कि नौलखी का नाम नौलखी सत्य हो गए। किसी जमाने में 9 लाख लोगों ने वहां भंडारा खाया होगा, किसी जमाने में 7-8 दिन का उत्सव था, 9 लाख के करीब लोगों ने भोजन किया। उस जगह का नाम पड़ गया नौलखी। पर दास की कथा थी तो 1.5 लाख लोग तो रोज ही भोजन करते, और हालत ये हुई कि नौलखी अपने रिकॉर्ड से आगे बढ़ गया। 10-12 लाख लोगों ने भोजन किया। बड़ा अद्भुत आयोजन था। तो माताजी गोविंद दास जी नाम के वो संत, उनके पृष्ठ भाग में, नितंब भाग में कैंसर था। तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा, इतना हाथ भीतर चला जाता, इतना गहरा घाव जिसके हो उसको कितनी वेदना होगी, लेकिन चेहरे पे दुख की, कष्ट की एक रेखा नहीं। और ऐसी स्थिति में 5 घंटे 6 घंटे कथा में बैठे, दुख नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही ठीक है। कहते थे ना हम थोड़ा है और ना हमारा थोड़ा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम थोड़ा नहीं है और थोड़ा हमारा नहीं है, तो दुख क्यों होगा? राम राम करते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा। हमारे वृंदावन में एक संत थे केलीदास जी महाराज। यहाँ कैंसर हो गया कान के पास, पूरा भाग सड़ गया, दिमाग में चले गए कैंसर के कीटाणु। कितनी वेदना होती होगी। दर्शन करने गए तो बड़े प्रसन्न बातचीत की। कहा महाराज इसमें कष्ट कितना गहरा गाँव, कष्ट कहते नहीं। भगवान की चर्चा छुड़ाकर लोग हमारे शरीर की चर्चा करते हैं। इस बात से कष्ट होता है, बीमारी से कोई कष्ट नहीं। आप कहेंगे ऐसा कैसे संभव है? एक और उदाहरण दे देते। हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री पहाड़ी बाबा महाराज, जिनसे दास को विरक्त देश मिला, वो पहले किसी तरह की दवा नहीं लेते थे, बाद में कुछ दवाई लेने लगते थे। स्वामी वामदेव जी के आग्रह पर बोले कोई दवाई नहीं लेती, ना एलोपैथिक, ना होम्योपैथिक, ना आयुर्वेदिक, कोई दवाई नहीं। तो 100 साल से तो बहुत ऊपर होकर के हो गए, बड़ी दीर्घायु थी। एक बार उनको बहुत तेज बुखार आ गया। हमारे पास हमारा ही महाराज जी को बहुत तेज बुखार है, हम पहुंचे, शरीर एकदम जल रहा था बुखार से। हमें कहा महाराज बहुत तेज बुखार है। कुछ भक्तमाली जी ने एक संजीवनी बटी होती है आयुर्वेदिक, तो उनकी संजीवनी बटी गर्म पानी से ले लें ठीक हो। बोले नहीं हम कोई दवाई नहीं लेंगे, पर तुम आए हो तो हमको उठाकर बिठा दो। लेटे थे, मैं उठाकर बिठा दिया।
कपड़ा ओढ़ लिए बैठ गए शासन से। बोले सवेरे आ जाना। कितने बजे? बोले 6 बजे। तो महाराज जी आपको तेज बुखार है, हम यहीं सो जाए? नहीं, मैं अकेले रहता हूँ, दूसरे मनुष्य की गंध मुझे पसंद नहीं है, जाओ अपने आसन पर विश्राम करो। सवेरे 6 बजे आना। हम ठीक 6 बजे वहां पहुंचे। महाराज जी को लगभग रात्रि को 8 बजे जिस मुद्रा में बिठाया था, उसी मुद्रा में सवेरे 6 बजे तक बैठे थे, एक आसन से। हम एक संत को कहा था रात में थोड़ा देखते रहना। महाराज जी तो वैसे बैठे थे जैसे कोई पाषाण की प्रतिमा हो। अब अपने मन का तो एक विचार मन में आया कहीं कि कोई दूसरी घटना तो नहीं घट गई बैठे बैठे। वो कहीं महाराज जी समाधि में तो नहीं, अब उनको जगह में उनको कष्ट हो। फिर भी डरते डरते उनका हाथ छुआ तो हाथ में बुखार नहीं था, ठंडा हाथ था। ठंडा था लेकिन वैसा ठंडा नहीं था जैसा चेतना शून्य होने के बाद बुखार नहीं। मैं ऐसे हाथ पकड़े हुए देखा कि नाड़ी चल रही कि नहीं। तुरंत महाराज जी ध्यान से बाहर आए और नेत्र खोल के बोले, राम राजा दुर्गभंजन सकल पूरण काम, गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल, भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण। ये बोलते रहते। राम गाओ कृष्ण गाओ सार है यही, वेदन को भेद पाओ व्यास ने कही। ये भी बोलते। राम गाओ कृष्ण गाओ सार है यही, वेदन को भेद पाओ व्यास ने कही। राम 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 सीता राम राम राम। बात आ गए। तुरंत बोलते भगवान बड़ी कृपा करते, तब शरीर में बुखार आता, बीमारी आती। हम हंसने लगे। हमने कहा महाराज जी इसमें कौन सी कृपा हो गई? बोले देखो हमने 1942 में अन्न खाना छोड़ दिया था और हम केवल साग लेते, रात को दूध लेते। बुखार में खाना चाहिए नहीं तो कल दिन भर का तो बढ़िया उपवास हो गया, कुछ खाया नहीं, रात को दूध भी नहीं लिया, केवल पानी पर रहे और ऐसे कुछ खाते पीते तो सो जाते, भजन नहीं होता। तो पूरी रात राम नाम का ऐसा, राम नाम महामणि का ऐसा प्रकाश हुआ है। बहुत आनंद, बहुत आनंद। देखो बुखार का बुखार चला गया और पूरी रात भजन हो गया। वाह, भगवान बड़ी कृपा करते हैं तो शरीर में बीमारी आती है। देखो बच्चा, इस शरीर का अहंकार हो जाता है, मैं बीमारी आती, सब पता चल जाता है शरीर की क्या वास्तविकता है। इसलिए देहाभिमान को कम करने के लिए रोग आता है। वाह, राम जी की कितनी दया। हमने ये घटना पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी को सुनाई। बोले देखो उनकी वृत्ति भगवान के भजन में है, इसलिए शरीर के कष्ट की अनुभूति होती है। हम आपको सच्ची बात बोल रहे हैं। हमारा भी शरीर तो मनुष्य का ही शरीर है और हम भी लगभग, वैसे तो 1995 से ही निरंतर क्रियाशील है, लेकिन सन 2000 से लेके 2026 चल रहा है। अहर्निश प्रवास और विचरण, एक जगह कहीं ठहरते नहीं, घूमते रहते। 8-8, 10-10 घंटे की यात्रा की, फिर 3-3.5 घंटे की फ्लाइट की यात्रा की, फिर पूरी रात ट्रेन की यात्रा की और शरीर सवेरे बोल रहा था, ट्रेन थोड़ी लेट हो गई थी, 1-2 घंटे सो लो। लेकिन वो सवेरे सोने का समय तो नहीं है 6 बजे, तो अपनी नित्य क्रिया में लग गए। आपके बीच उपस्थित हो तो हमको भी एक दिन की छुट्टी नहीं मिली। जो अवकाश का समय आता वो और दूसरी व्यस्तताओं में चला जाता है।
लेकिन जितनी देर बैठकर भगवत चर्चा करते हैं उतनी देर लगता है हम सच्चिदानंद स्वरूप हैं, उतनी देर शरीर में आदि व्याधि कष्ट कुछ प्रतीत नहीं होता। और जब भगवत सेवा से बाहर आते हैं तो शरीर का धर्म शरीर के साथ है, थकान भी होती है, टूटन भी होती है, कोई और परेशानी है तो उसका भी अनुभव होता है, क्योंकि जैसी वृत्ति भगवान में लगनी चाहिए वैसी नहीं लग पाई। पर कथा के क्षण में वृत्ति भगवान में रहती है, इसलिए उसके बाह्य कष्ट के शारीरिक कष्ट का अनुभव शरीर अपने आप को नहीं होता। तो ये उदाहरण हम इसलिए दे रहे हैं कि 3 घंटे 4 घंटे यदि हमारी वृत्ति भगवान में लग गई और हमको दुख से छुट्टी मिल गई, 24 घंटे हमारी वृत्ति भगवान के नाम रूप गुण लीला में लग जाए तो क्या दुख हमें छू सकेगा? दुख छूकर भी सुख रूप हो जाएगा। ये है तापत्रय विनाशाय। ये 9 कारण हैं यदि हम अपने जीवन में सच्चिदानंद स्वरूपता को प्राप्त करना चाहते हो, उत्पत्ति पालन संहार के चक्र से मुक्त होना चाहते हो और दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध तापों से मुक्त होना चाहते हो, तो हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। पर कृष्णाय नमः नहीं है, श्री कृष्णाय। श्री कृष्णाय क्यों? श्रियः सहितः कृष्णः, श्री कृष्णः तस्मै श्री कृष्णाय नमः। राधा रानी के सहित जो श्री कृष्ण हैं, हम उनकी शरण। बंसल जी शक्ति के उपासक हैं। शक्ति और शक्तिमान को अलग नहीं किया जा सकता, एक ही है। पर हम जो बात कहना चाहते हैं उसको ध्यान देकर के सुनिए। मान लो कोई पहलवान जी विश्व विजयी पहलवान है, बड़े बड़े दंगल जीते हैं, बड़ी बड़ी कुश्तियां जीती हैं, विश्व रिकॉर्ड कायम किया है, अब बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए, कोई आदि व्याधि हो गई और भारी कमजोरी आ गई। अब वो कहते हैं पहलवान जी एक लोटा उठाकर लाना, उनसे कहो तुम तो क्विंटलों उठाकर फेंक देते थे, एक लोटा नहीं उठता है, वो क्या कहेगा? वो कहेगा क्या करें, शक्ति नहीं। क्या कहेगा? शक्ति नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? व्यक्ति तो है पर व्यक्ति में शक्ति नहीं है, तो शक्ति के बिना व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। बोलो दुनिया में कोई माई का लाभ हो तो बिना शक्ति के कुछ कर सकते, पर शक्ति रहेगी कहाँ? शक्ति स्थित कहाँ होगी? शक्तिमान में। शक्तिमान नहीं होगा तो शक्ति कहाँ रहेगी? शिव पुराण में शिव पार्वती संवाद है। पार्वती जी ने कहा मैं आपकी शक्ति हूं, आप जगत की सृष्टि करते हैं पर मेरे बिना करके दिखाइए। फिर से सुन लें इस बात को। आप जगत की सृष्टि करते हैं, पार्वती जी कह रही है, पर आपकी ताकत हो तो हमारे बिना करके दिखाइए। और अध्यात्म रामायण में भगवती जगत जननी श्री जानकी जी ने हनुमान जी को यहां तक कह दिया कि हनुमान आज मैं तुम्हें तत्व का उपदेश करने जा रही हूं। वो पूरा प्रकरण बोलेंगे तो प्रसंग दूसरा हो जाएगा, पर जानकी जी कह रही हैं रामो न किंचित करोति, राम जी कुछ नहीं करते हैं, आज तक इन्होंने कुछ किया नहीं, ये करते नहीं, करेंगे नहीं। ये सब होता कैसे बिना किए? तो जानकी जी कहती हैं लोग आरोप करते हैं राम जी पर कि सब राम जी करते हैं,
पर ये कुछ नहीं करते हैं, ये तो मंद मंद मुस्कुराते हैं, करने वाली मैं हूं और जय जयकार इनकी होती। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो आप क्या 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 करती हैं? तो जानकी जी बोल रही है, जानकी जी कह रही हैं कि सबसे पहले ताटका वध में करती हूँ, ताड़का को मैं मारती हूँ। विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा मैं करती हूँ, शिव जी का धनुष मैं तोड़ती हूँ, और इन अपने दुष्ट पुत्रों का उद्धार भी मैं ही करती हूँ, रावण आदि का उद्धार भी मैं ही करती हूँ, प्रजा का पालन भी मैं ही करती हूँ, पर करने वाली मैं हूँ। पर आरोप करते हैं लोग राम जी पर, इसलिए मैं तुमको तत्व का उपदेश कर रही हूँ। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय। चलो एक कथा आपको सुना। ये सब इसीलिए है कि हम लोग किसी भी स्थिति में अहंकार न करें। राम जी में अहंकार नहीं है, पर हम लोगों को सिखाने के लिए नाटक तो करना पड़ेगा कि नहीं? छोटे लोग सीखेंगे कैसे, बड़े लोग नाटक नहीं करेंगे तो नाटक करना पड़ेगा। एक बार भगवान श्री राम श्री अयोध्या में राज सिंहासन पर विराजे थे। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा ऋषि महर्षि भगवान श्री राम की स्तुति कर रहे थे, उनके जो विलक्षण कार्य है उनकी चर्चा कर रहे थे, उनका गुणगान कर रहे थे, राम जी के बाहुबल की चर्चा कर रहे थे। तो राम जी अपनी भुजाओं की ओर थोड़ा देखने लगे। जानकी जी बगल में बैठी थी, उनका लगता है ये भी प्रशंसा में ज्यादा प्रशंसा सुन करके भूल गए, मैं भी कुछ लीला करूं। तो ये मुस्कुराई केवल। उसी समय कुछ ऋषियों का समूह आया, बोले महाराज आपने रावण के आतंक से तो धरती को मुक्त कर दिया है। कोई रावण का एक बाप दादा बैठा हुआ है, कौन? सहस्र रावण, उसका नाम क्या है? सहस्त्र रावण। आप कहेंगे सहस्र रावण क्या है? ये रक्त बीज की तरह था। रक्त बीज का एक बूंद रक्त धरती पर गिरता था तो उसके जैसे 1000 रक्त बीज पैदा हो जाते। मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत कथा प्रसिद्ध है, आप सब जानते हैं। ये सहस्त्र अर्जुन भी ऐसा ही था, एक बूंद खून गिरे तो 1000 रावण पैदा हो जाए। ये सुनिए कथा को। बोले महाराज वो रावण तो खत्म हो गया, पर वो रावण का आतंक मच रहा है, हाहाकार कर रहा है, वो सब जगह हाहाकार मच रही है। आप उसका संहार करें। उसको ऐसा वरदान मिल गया है कि उसका एक बूंद खून गिरेगा तो 1000 उसके जैसे रावण पैदा हो जाएगा, मरेगा ही नहीं। इस डर के मारे कोई देवता उससे युद्ध नहीं करता है। युद्ध में रक्त गिरेगा, एक से तो छुट्टी नहीं मिल रही, हजारों से कहां से छुट्टी मिलेगी। राम जी बोले सेना तैयार करो, युद्ध की घोषणा करो। नारद जी से कहा जाओ उसको चुनौती दो, या तो तुम वैदिक सनातन धर्म का जो विनाश कर रहे हो, ये अपने कार्यों को बंद करके शुद्ध सात्विक विचारधारा में आओ, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। उसने कहा कि मैं राक्षस जाति के का जो आपने संहार किया है ना, निश्चरहीन करूं वही मुझे उठाए फड़ की।
मैं उनका प्रतिशोध का बदला लेना चाहता हूँ, युद्ध स्वीकार है। अब युद्ध छिड़ गया। राम जी के दिव्य अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से उसके शरीर के रक्त का प्रवाह चला और करोड़ों करोड़ों असंख्यों रावणों से पूरा ब्रह्मांड भर गया। राम जी भी घबरा गए, अब क्या होगा? बोले गुरु जी समस्या का समाधान तो हुआ नहीं, समस्या तो करोड़ों गुना और अधिक बढ़ गई है, क्या करें? तब वशिष्ठ जी ने कहा, रामभद्र, आपने रावण वध भी जानकी जी की शक्ति से ही किया था, उनकी कृपा से ही किया था। उस युद्ध में जानकी जी भी पधारी थी, शिविर में थी। तुम उनका स्तवन करो, समस्या का समाधान उन्हीं के द्वारा होगा। तब भगवान श्री राम ने सीता सहस्त्र नाम के द्वारा जानकी जी के 1000 नामों से जानकी जी की स्तुति की। आज भी सीता सहस्त्र नामावली है, सीता सहस्त्र नाम स्तोत्र हैं, उसके ऋषि राम जी ही हैं। गीता प्रेस की जो सहस्त्र नामावली नामक पुस्तक है, उसमें सीता सहस्त्र नाम प्रकाशित है। राम जी ही उसके प्रस्तोता है। जैसे ही राम जी ने 1000 नामों से स्तुति की है, जानकी जी सो रही थी उस समय, तो बाहर खड़े होकर राम जी ने 1000 नाम लिए। प्रियतम का स्वर है, सुनकर जानकी जी बैठी, तो सो रही थी तो केस खुले हुए थे, बैठी तो केस उन्होंने ऐसे झड़का कर ठीक करना चाहा। उसी समय उनके केस पास से भगवती भद्रकाली प्रकट हो गई और कहा, अब आप यहाँ बैठिए। और भद्रकाली को कहा कि सफा चट कर जाओ, जितने रावण हैं सबको खा जाओ। तो उस समय भगवती जानकी जी के केस से प्रकट भगवती काली ने उन रावणों को सफा चट कर दिया। और इसके बाद जो मूल सहस्त्र रावण था, राम जी ने ब्रह्मास्त्र से उसका उद्धार किया। और वो भगवती जो भद्रकाली है, वे आवेश में थी। उनके आवेश के कारण बिना प्रलय के ही प्रलय की स्थिति बनने लगी, दिशाओं में आग लगने लगी। तब उनके क्रोध का शमन कौन करे? तब भगवान शिव से प्रार्थना की गई, आप इनके क्रोध का शमन करें। तो आज भी बंग प्रदेश में कलकत्ता में वह स्थल है जहाँ भगवान शिव गंगा के तट पर पौड़ गए और भगवती काली आवेश में वहां से चली। और जैसे ही उनका दाहिना चरण भगवान शिव के वक्षस्थल पर पड़ा, तो उनको लगा कि किसी के ऊपर मेरा पैर पड़ा है। तो उन्होंने देखा कि ये तो भगवान शिव हैं, ये शिव हैं। ऐसा देख करके सहसा उनकी जीव ऐसे हो गई, जीव निकल आई। वही भगवती का स्वरूप है। आज भी कलकत्ता में काली घाट आप जाते हैं, भगवान शिव पौड़े हैं, उनकी छाती पर भगवती भद्रकाली का दाहिना चरण है। ये कथा पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज ने सुनाई थी। इस बार हम लोग भद्रकाली का भी दर्शन करते हैं। वो कहती है जानकी जी ही हैं। जैसे भगवान 10-20 नहीं हो सकते, ऐसी भगवती भी 10-20 नहीं हो सकती। वही शक्तिमान है और वही शक्ति है, उनमें किंचित भी भेद नहीं है। बस आपको अपनी गुरु प्रणाली से जो उपासना मिली है, उस उपासना में आप सुदृढ़ हो। तो रामो में किंचित करो। व्यक्ति वही है, पर व्यक्ति में शक्ति नहीं है, तो शक्ति के बिना व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। बोलो भक्तवत्सल भगवान